गुड मॉर्निंग गाइस, रिचा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अपने नाती को छोड़ने आई थी स्कूल। सामने सूरज निकला हुआ है, स्कूल की बेल बज गई है। तो आज मैं बैठ के आपसे थोड़ी बातें करती हूँ। ऐसे ये पूरा पार्क है खुला, जहाँ पर ये बेंच है जहाँ पर मैं बैठी हूँ। तो मेरा नाम रिचा है और हम लोग बेसिकली लखनऊ के रहने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली लखनऊ के रहने वाले हैं। तो मेरी जर्नी जो है, मेरी हाथ की लकीरों में बहुत घूमना लिखा हुआ था। तो मेरा मन था, मेरी शादी हुई तो मुझसे पूछा गया, मेरे भाई लोगों ने बोला कि तुम्हें किससे शादी करनी है। तो मैंने बोला कि डिफेंस पर्सन से शादी करनी है। तो मेरी शादी तय हुई एक नेवल पर्सन से। तो वो नेवी में थे। तो हम लोग शादी, मेरी 21-22 की उम्र में मेरी शादी हुई। और शादी होने के बाद हम लोग मुंबई गए। वहाँ पर मैंने मुंबई का कल्चर देखा। लखनऊ से ज़्यादा बाहर गए नहीं थे। तो महाराष्ट्र में लोग कैसे रहते हैं, मेट्रो सिटी में लोग कैसे रहते हैं। तो वहाँ पर नेवी में पूरे स्टेट से आए हुए लोग थे, उनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला, उनके बीच में रहने का मौका मिला। फिर हम लोग का ट्रांसफ़र आया कोचीन। तो हम साउथ में मूव करे। साउथ में जाकर हम त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, काफ़ी हमने वहाँ पर साउथ पूरा घूमा। मैसूर गए, त्रिवेंद्रम गए, सब जगह हमने घूमा। और वहाँ की गिनती, उन रंड मुन नाला अंजार एड़े अम्बद पत, इंजी चिली तकाली सब्जियों के नाम, वो सब मैंने सीखे। मुंबई में हमने थोड़ी मराठी भी सीखी। बिलंची नागिन निकाली, नागो वडुलाए लागला, ऐसे गाने भी सीखे। फिर हम 15 साल का बॉन्ड था हस्बैंड का, वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद उनका लास्ट ट्रांसफ़र आया साउथ ब्लॉक दिल्ली में। तो हम लोग फिर दिल्ली में ही रह गए। उस समय मेरी बच्ची फर्स्ट में पढ़ती थी। तो हमने उसका एडमिशन यहाँ नेवल पब्लिक स्कूल चाणक्यपुरी में कराया। वहाँ पर वो पढ़ी, बड़ी हुई। फिर उसकी भी शादी 21 साल में ही हो गई और वो यहाँ कनाडा मूव कर गई। तो यहाँ कनाडा में अब उसके 2 बेबीज़ हुए। तो बैक टू बैक 2 बेबीज़ हुए। एक 2.5 का है, एक 3.5 का है। तो अब वो बच्चे स्कूल जाने लगे। हम लोग पहले तो आए थे, सारा दिन बच्चे हम लोग के पास, एक भी मिनट टाइम नहीं मिलता था। अब मैं बच्चों को, जो 2.5 मेरी नातिन है, उसका नाम है इलियाना। तो वो डे बोर्डिंग में गई है। और हमारा जो नाती है 3.5 का, उसका एडमिशन हो गया है स्कूल में, किंडरगार्टन में है, जूनियर किंडरगार्टन में गया है। तो अभी मैं उसको छोड़ के आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, अलग ही अनुभव होता है। पहले अपने बच्चों को बड़ा करना, फिर उसके बच्चों को बड़ा करना, उन बच्चों को बड़ा होते देखना, एक अलग ही अनुभव है। और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना है कि हमारा शरीर ठीक रहे, ताकि मैं इन लोगों के लिए भी काम आ सकूं। आगे तो ये बड़े हो जाएंगे, सब सक्षम हैं, सब अपना वो हो जाएंगे। तो मेरे अंकल बहुत अमेरिका में रहते थे बहुत साल पहले। तो वो हमेशा कहते रहते थे, कोई आए अमेरिका, कोई आए अमेरिका। लेकिन किसी का भी हमारे घर में आना नहीं हुआ। लेकिन जब हमारी बेटी की शादी हुई, तब हम लोग यहाँ तक आ पाए। तो सही सच है
हाथ की लकीरों में जहाँ तक का आपका सफ़र लिखा है, आपको वहाँ तक जाना है। कुछ चीज़ें आप अपने देश की यहाँ पर मिस करते हो और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडिया में कोई आपको अच्छे से नहीं जानता, वो आपको कई बार विश नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अननोन पर्सन भी जो आपके सामने से गुजर रहा है वो आपको विश करता है, हाय कहता है, गुड मॉर्निंग कहता है। तो आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, सबसे मुस्कुराकर सबका स्वागत करना चाहिए। कब तक ये जीवन रहे और कब हमारा अंत हो जाए, लेकिन हम कुछ ऐसा करते गुजरें कि सब कुछ अच्छा रहे। तो आप इसी तरह की अपनी अनुभव, अपनी बातें मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। ऋचा ब्लॉग को बहुत बहुत प्यार करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।